यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। ये जो घटना है ये यहोशू के समय की है, जब इज़राइली लोग जो है कई सारे नगरों पर अपना अधिकार ले रहे थे, और उसी में से एक नगर का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। और हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि किस प्रकार जब इज़राइली हारने लगे तो यहोशू ने सहायता के लिए प्रार्थना किया और इस बात को कहा कि सूर्य जो है वो थम जाए। और यदि हम लोग सूर्य को देखें तो वो परमेश्वर के अधिकार में आता है, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है और इस सृष्टि का ऐसा भाग है जो जिसको मनुष्य प्रभावित नहीं कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन सूरज उगता है और अपने समय में ढलता है, मनुष्य की कोई आज्ञा उसके ऊपर काम नहीं करती है। और इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि वो पूरे तरीके से परमेश्वर के अधिकार में है। लेकिन जैसे हम लोग अभी भजन संहिता 115 उसका 16 में मनन कर रहे हैं, जहां पर लिखा है कि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि पृथ्वी पर जब परमेश्वर काम करता है तो वो मनुष्यों के अधिकार के सम्मान और उसके अंदर में रहकर काम करता है। ये बात परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाती है कि किस प्रकार वो यदि ये इस प्रकार है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया, तो किसी ने गिफ्ट दिया तो वो हमारे अधिकार में है। अब मान लेते कोई हमें गिफ्ट दिया, उसने हमें एक गाड़ी दिया। अब गिफ्ट देने वाला, क्योंकि उसने गिफ्ट दे दिया, वो हमसे बार बार नहीं पूछेगा कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। उसने हमें गिफ्ट दे दिया, अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे अधिकार देते, हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जब भी परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दी है सृष्टि पर, पृथ्वी पर, तो अब वो मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर काम करेगा। मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर काम करेगा कहने का मतलब यही है कि हम मनुष्यों को ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के हस्तक्षेप को इस पृथ्वी पर मांगे, जैसे यहोशू ने यहाँ पर किया। जैसे अभी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार सूर्य जो है वो परमेश्वर के अधिकार में है, लेकिन जब यहोशू वहां पर मध्यस्थ होकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके लिए सूर्य को थामे रखा और वो तब तक नहीं ढला जब तक कि इजरायली युद्ध को जीत नहीं लिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस बात को कि किस प्रकार परमेश्वर भी, जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर काम करता है तो वो मनुष्य के हस्तक्षेप का इंतजार करता है। वो चाहता है कि मनुष्य उसे इनवाइट करे, उसे आमंत्रण दे, उसे प्रार्थना के द्वारा या आज्ञा के द्वारा या घोषणा के द्वारा किसी भी रूप में उसे बुलाए ताकि वो इस पृथ्वी पर काम करे। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और तब परमेश्वर वहां काम करता है। यहोशू का बस मैंने एग्जाम्पल लिया। इसी प्रकार हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब भी कभी आश्चर्य कर्म हुए, विशेष रूप से जब हम लोग पुराने नियम की बात करते हैं तो वहां कोई ना कोई मनुष्य था जिसके माध्यम से परमेश्वर वहां काम किया। जैसे मूसा ने जब सागर को 2 भाग में बांटा
तो वहां पर मूसा के बुलाने पर या मूसा के कहने पर परमेश्वर ने वो काम किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो सीमित है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा बिना हमारे कहने पर भी अपने काम को कर सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, वो जेंटलमैन के जैसे काम करता है। वो हमारे इस पृथ्वी पर जब उसे काम करना है तो वो हमारे आमंत्रण का इंतजार करता है। इसलिए हमें ये जरूर समझना है इस बात को कि हम किन किन जगहों पर परमेश्वर को आमंत्रण दे सकते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उस समय किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उस समय स्वयं यीशु मसीह थे, जिसके द्वारा जैसे उसने लाजर को जीवित किया तो वो स्वयं वहां पर था। इस प्रकार से जब भी कभी कोई आश्चर्य कर्म हुआ है तो वहां पर या तो यीशु मसीह हमें मिलेंगे या फिर कोई एक व्यक्ति है जो इस बात का माध्यम बनता है कि इस पृथ्वी पर उसका काम पूरा हो। तो हमें इस अधिकार को समझना है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात को हमारे साथ जोड़ा है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि कई सारे पापी लोग हैं संसार में, तो परमेश्वर क्यों यूं ही हस्तक्षेप नहीं कर देता किसी के जीवन में? क्यों वहां पर किसी के प्रार्थना की आवश्यकता होती है? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार हम मनुष्यों को दी है। यदि आपने प्रभु को जाना है, हमने प्रभु को जाना है, तो उसके पीछे जरूर किसी ना किसी व्यक्ति मध्यस्थ रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति जिसने हमारे लिए कभी प्रार्थना की होगी। और यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर उसके जीवन में भी बदलाव होगा किसी ना किसी दिन, क्योंकि आप वहां पर मध्यस्थ बन रहे हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर काम करता है, हमें इस चीज को समझना है। और हमें इस बात को नहीं सोचना है कि सभी चीजें परमेश्वर की ओर से हो रही है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि सभी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि चोरी हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, ये सभी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहाँ पर शैतान का हस्तक्षेप हुआ है और चीजों को गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। तो हमें अधिकार के दायरे को समझना है और हमें अधिक से अधिक प्रार्थनाओं को करने की कोशिश करना है। जहाँ कहीं भी हम सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे परमेश्वर का काम का कमी दिखाई दे रहा है, वहां पर हम एक माध्यम बन सकते हैं। वहां पर हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे मध्यस्थ के रूप में खड़े होने के द्वारा अद्भुत काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम वहां पर उसे इनवाइट करें, उसके काम के लिए हम वहां पर मार्ग को बनाएं। और इस सुवचन के द्वारा मैंने इस चीज को सीखा कि किस प्रकार से इसको यदि हम लोग अपने जीवन में अनुप्रयोग करें, मैं अपने जीवन में अनुप्रयोग करूं, तो मैं इस बात को देखती हूँ कि हमें अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि हम पहले तो अधिकार को समझे कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। और इस चीज को हमें जान लेना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर का काम चाहते हैं वहां पर हम मध्यस्थ के रूप में खड़े हों। हमें कोई भी समस्या यदि दिख रही है तो हम वहां पर प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे मुख में सामर्थ है और सामर्थ के साथ साथ हमें हमें इस पृथ्वी पर अधिकार मिला है, तो परमेश्वर वहां पर आकर के अपने काम को पूरी करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार। प्रभु धन्यवाद, आज हम लोग इस बात को सीखने पाते हैं कि किस प्रकार तूने अपने वचन में लिखा। भजन संहिता 115 उसका 16, स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पिता धन्यवाद प्रभु, आदम के द्वारा तूने यह अधिकार हम मनुष्यों को दिया और आज पिता हम मनुष्य को तू अपने काम में प्रभु जी एक सहकर्मी के रूप में पिता अपनी सहायता को हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु हम में से हर एक भाई और बहन जो आज की मीटिंग से जुड़े हैं और इस संगति से
लगातार जुड़ रहे हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में, अपने अपने जीवन में और जहाँ कहीं भी वे रहते हैं उन क्षेत्रों में प्रभु आपके हस्तक्षेप को अधिक से अधिक मांगने के लिए आपसे निरंतर प्रार्थना करते रहे। आपको निरंतर प्रभु जी आपके हस्तक्षेप को वे चाहते रहे। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए। यस प्रभु, और पिता विशेषकर जिससे आपका वचन बताता है प्रभु कि आपने अपने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए अपने प्रिय स्वर्गदूतों की सेवा को प्रदान किया है। पिता, हम में से हर एक लोग के लिए जो स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है पिता, हम उसे भी सही रूप में काम में लाने जाने पिता। यस प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक लोग अपने स्वर्गदूतों को प्रतिदिन आज्ञा दे और उसे उसके कामों को बताए कि वो हमारे जीवन में और हमारे आसपास की परिस्थितियों को बदलने में हमारी सहायता करे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तू हर एक को अपनी महिमा से भर रहा है आज के सुबह के दिन। और पिता, जब हम इस बात को सीख रहे हैं, निश्चय तू हमारी सहायता करेगा कि हम किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए मध्यस्थ बन सके, परमेश्वर की इच्छा के लिए मध्यस्थ बन सके। हम में से हर एक की सहायता कीजिए, इसी प्रकार हम आपके वचन को सीखते रहे और पवित्र आत्मा आप इस वचन की और अधिक गहराइयों को हर एक के हृदय में खोलिए पिता। हम आपको हर एक के हृदय में इनवाइट करते हैं। आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान हर एक के हृदय में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपके वचन के द्वारा पिता आपका राज्य बढ़ता चले जाए। धन्यवाद प्रभु, तूने ये मौका दिया कि आज वचन को बांटने के लिए तूने मुझे इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते इन सभी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और आगे मैं सुनीता सिस्टर आपका स्वागत करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सुंदर वचनों के साथ बातचीत किया है और सच में हमें परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं और हमें से हर एक उस अधिकार का इस्तेमाल करें आत्मा की सहायता से और परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य जो है वो पूरा हो पाए। और जानकी सिस्टर को बहुत धन्यवाद। प्रभु ने आशीषित करे, पूरे घराने समेत उन्हें इस्तेमाल करे, उनके लिए जो भी योजनाएं प्रभु ने रखा है वो यीशु के नाम में पूरी होने पाए। और आज हम लोग शुक्रवार में हैं और काफ़ी सोमवार से हमने प्रतिज्ञा के युग में पढ़ा है, युग को हमने पढ़ा और उसके विषय में यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस समय, या आपके पास कुछ गवाही है तो आप बता सकते हैं, या प्रभु ने आपको कोई ऐसा अवसर दिया कि आपने किसी के लिए मध्यस्थता की, प्रार्थना की, सुसमाचार सुनाया, किसी के लिए सेवा करने का अवसर आपको मिला, तो सारी बातों का ही स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। पिछला सप्ताह कैसा रहा हमारा, पिछला मंथ की सोमवार से। कोई क्वेश्चन है प्रतिज्ञा के युग से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूरा सप्ताह में तो मैं कभी कभी दिन नहीं रह पाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप बताए, समझाए और जानने सीखने को मिलता है अच्छी तरह से। और मेरी गवाही है, कल ही का सुबह मैं ऐसी धूप में खड़ी थी और एक बहन ने मेरे को फोन लगाई कि दीदी मैं धान उन भर रही थी, उस कारण है क्या, मेहनत कर रही थी इस कारण कि मेरे बच्चादानी में दर्द हो रहा है करके। तो मैं समझी कि चल ठीक है, और तेल जल को नहीं लगा लेते, ऐसी बोली प्रेयर वाला। तो बोलती है लगाई हूँ दीदी, थोड़ा कम लगा है, ऐसी बोलते हैं।
फिर मैं बोली चल अब थोड़ा सा मेरे लिए प्रेयर कर दो, बोलते हैं तो ठीक है करके बोली। मैं समझी ऐसी नॉर्मल कर देती हूँ करके। फिर मैं प्रेयर कर ही रही थी और उधर से उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी वो मतलब वो बोलने लग गई कि मतलब वो दीदी मेरे मेरे अच्छे से प्रेयर करो, मेरे आँख से निकल रहा है पूरा जलन टाइप से ऐसे करके। और वो बोल ही रही थी कि मेरे को जला रहे हो रे, जला रहे हो, मैं जा रही हूँ ऐसे करके। और उल्टी के द्वारा वो पूरा बाहर हो गया और वो बहन का दर्द थी वो भी पूरी तरह से छुटकारा मिली। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर महिमा परमेश्वर को ही देती हूँ। परमेश्वर ने कार्य किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। सारा आदर परमेश्वर को मिले और उस बहन को परमेश्वर सुरक्षित रखे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ताकि फिर से किसी अशुद्धात्मा के प्रभाव से वो प्रभावित ना हो। यीशु के नाम में वो सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें पूरे घराने समेत, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और किसी को कुछ कहना है? सोमवार से आप अपनी बातों को बता सकते हैं, जो भी आपका अनुभव रहा, गवाही, सवाल, सुझाव। और कोई भाई बहन? जय मसीह की सिस्टर। और मेरा सवाल वर्तमान समय में इब्राहिम के वंश के विषय में थोड़ा और बताइए। मैं उसको ऐसा समझ रही थी, मतलब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो सब एक प्रतिज्ञा के इंग्लिश में आ गए, और जो नहीं करते हैं वो शारीरिक दशा में आ गए। तो ही लिखी, तो इस विषय पर थोड़ा सा बताएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन था। इब्राहिम की संतानों के विषय में हमने 4 बातों को सीखा था कि 4 प्रकार से उसके जो वंश हैं वो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। एक तो इसहाक, जो उसका प्रतिज्ञा का वंश था, जिससे इजरायली जाति उत्पन्न हुई या यहूदी जाति, जो वर्तमान समय में हम देखते हैं। और दूसरा जो है इस्माइल भी उसका पुत्र था, लेकिन वो प्रतिज्ञा का वंश नहीं था, वो शारीरिक रूप से उसका वंश था और उससे अरबी लोग जो हैं उत्पन्न हुए। और स्वयं यीशु मसीह इब्राहिम की संतान थे और जिसके द्वारा सारी अन्य जातियों को आशीष मिली। और चौथा जो है नए नियम के जो भी विश्वासी गण हैं, जिन्होंने विश्वास किया, तो वे विश्वास के वंश या आत्मिक वंश हुए इब्राहिम के। तो फिर से बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार? मैं बोलना ये चाह रही थी कि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नया नियम के जो विश्वासी हैं, तो वो सब के सब आत्मिक हुए या प्रतिज्ञा के वंश हुए, इस टाइप का मैं बोल रही थी, या मैं ही नहीं समझ पा रही थी। अभी क्लियर हो गया है, धन्यवाद। और मैं प्रतिज्ञा के युग के विषय में काफी सारी पिछले दिनों से बातों को मैं सीख पाई हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश से विशेष प्रतिज्ञा की। और यह जो युग अब्राहम से बुलाए जाने से शुरू होकर मूसा के व्यवस्था दिए जाने तक सीख पाई। उत्पत्ति 12 अध्याय से निर्गमन 12 अध्याय तक। और भी जो मुख्य प्रतिज्ञा के विषय में उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं 2 पद से 3 पद तक 7 बातों को, तो मैं काफी सारी बातों को सीख पाई और पहले ऐसा नहीं सीखी थी, तो प्रभु को ही धन्यवाद हो। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और भी हमारी समझ को प्रभु और बढ़ाए। और जो इज़राइली हैं या यहूदी जाति हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, तो उनका भी समय आएगा, या उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो अब यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं और कर रहे हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन उनके लिए भी समय है और प्रभु उन पर भी अपने अनुग्रह को प्रकट होने देंगे। और वो लोग जो कि उसकी निज प्रजा हैं,
तो उनका भी जो है यीशु मसीह पर विश्वास हो पाएगा, सभी के लिए ही। और अब कई सारे जो हैं अरबी लोग हैं या हर जाति समुदाय से ही हम देख रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह पर अब विश्वास कर रहे हैं, है ना। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, इसमें कुछ और बातें जोड़नी है तो आप लोग बता सकते हैं। सो अब आप सभी लिख रहे हैं अपना अपना डायरी में, कंफर्म करेंगे इसको। जो भी पुराने लोग हैं उनसे मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग इस काम को कर रहे होंगे। कि आप लोग रिप्लाई करना चाहेंगे कि आप लोग प्रतिदिन अपने डायरी को मेंटेन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। गुड मॉर्निंग। रोज तो नहीं करना सकती हूँ, लेकिन जिस दिन भी करती हूँ उसको लिखती हूँ। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। बाकी लोग अपना अनुभव बता सकते हैं किस तरह से आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टर मैं भी रोज तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कर रही हूँ। लंबा अध्याय का नहीं होता है, जैसे कि पूरा पूरा अध्याय पढ़ती हूँ तो वो नहीं करती हूँ। छोटा जो रहता भजन संहिता नीति वचन हो गया तो वो हो जाता है, तो बीच बीच में छोड़ देती हूँ। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? और हाँ, मैं करने की कोशिश तो करती हूँ पर डेली नहीं कर पाती सिस्टर। ठीक है। और डेली सब कोई बाइबल तो पढ़ते हैं ना? यस सिस्टर। बाकी लोग डेली बाइबल तो पढ़ते हैं ना? रीडिंग तो चल रहा है ना सबका? कि जी हाँ, चल रहा है। उसके लिए भी मैं टाइम पढ़ नहीं हो रहा है? पढ़ रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा था तो। ठीक है। हाँ, तो हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हमें जो है निर्णय लेना है और उसको करना है व्यक्तिगत तौर पर। और हम लोग लगातार गूगल मीट में जुड़ करके ज़रूर आशीषित हो रहे हैं, लेकिन केवल इसको आदत नहीं बनाएंगे। अपने आप को व्यक्तिगत रीति से तैयार होने के लिए आपको पर्सनली कुछ कुछ करना है ना। अकेले में आपको समय बिताना है, अपने आप को एक अच्छा बर्तन बनने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपना है। और अगर हम लोग लगातार केवल गूगल मीट कर रहे हैं और केवल हम सुन रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं हम बहुत कुछ सीख जा रहे हैं, है ना, तो भी हो सकता है कि हम धोखे में हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परीक्षा का स्तर है वो बढ़ता ही जाएगा। हमारा जो परीक्षा का स्तर है वो बढ़ता जाएगा, आपका परीक्षा का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए आपको खुद तैयार होते जाना है, ठीक है, खुद तैयार होते जाना है। कोई ये नहीं सोच सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल के बारे आप नहीं जानते हैं। कल के लिए आपको परमेश्वर ने कौन से चुनौतीपूर्ण रास्ते पे आपको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ही जैसा भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे परमेश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं उसको लिखिए, और आपके जीवन में क्या सुधार करना है ना, उसको आप वहाँ पर विचार करते रहें। क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन मीटिंग करते हुए लंबे समय से बहुतों के जीवन को मैंने देखा, अवलोकन किया। तो मीटिंग तो जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो या फिर मैं साफ शब्दों में ये भी कहूँ कि बहुतों ने अपने समय को दिया, लेकिन फिर बाद में जो है वो पीछे हटने लगे। तो मैं विचार करने लगी कि ऐसा हो क्यों रहा है।
कि इतना कंटिन्यू वो समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं वचनों को, फिर पीछे क्यों हट रहे हैं। और हाँ, परीक्षा तो आती ही है, उतार चढ़ाव का जीवन आता ही है, लेकिन ऐसे हो क्यों रहा है। तो मैंने इस बात में यही समझा कि व्यक्तिगत जो टाइम है वो सही से नहीं दिया जा रहा है परमेश्वर के साथ, वचनों के साथ, और जिसके कारण वो जो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या तो फिर ठंडे हो जा रहे हैं या गुनगुने हो जा रहे हैं। तो फिर इसका क्या किया जाए। और फिर प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया कि फिर से लोगों को जो है तैयार किया जाए, और वो ठंडे ना हो, सरगर्म होते चले जाएं। तो आप लोग व्यक्तिगत तौर पर ज़रूर अपने लिए जो है समय निकालें। मीटिंग में आप लोग समय दे रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। लेकिन हमको 5 बजे ही नहीं उठना है, ठीक है? आपको 5 बजे से पहले उठना है। मीटिंग पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। 1 साल या 2 साल में आपको ये हैबिट बना लेना चाहिए कि मेरे पास मीटिंग रहे या ना रहे, मेरे पास मतलब मोबाइल रहे या ना रहे, मैं उठूँगा और प्रभु के साथ अपने समय को बिताऊँगा। प्रभु मुझे क्या कहना चाहते हैं उसको मैं सुनूँगा, और मेरे जीवन में मुझे क्या करना है मैं उस बात को समझूँगा। ये हमारी खोज होनी चाहिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आपको अगले क्लास में जाना है 1 साल के बाद, है ना? 2 साल के बाद आपको अगले तीसरे क्लास में जाना है। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ करना पड़ता है, होमवर्क, है ना? सभी लोग स्कूल कॉलेज से तो वाकिफ़ हैं ही। जो बच्चे केवल क्लास में ही रहते हैं और होमवर्क नहीं करते हैं, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट को नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई ऐसे होते हैं कि क्लास वर्क करते करते भी वो और भी काम कर लेते हैं, है ना? तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, योग्यता होती है, उस अनुसार वो जो हैं करते हैं। तो अ, अब मैं नहीं जानती आप सभी का क्या कैसा है ना? तो जैसे कि हम मीटिंग में अगर पहले आप नहीं भी उठ पा रहे हैं, 5 बजे से पहले नहीं भी उठ पा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि 5 बजे आप उठ करके आप स्वयं के लिए प्रभु से मांगे, है ना? ज़रूरी यहाँ आराधना हो रहा है, गीत हो रहा है, आप स्वयं के लिए प्रभु से मांगे, प्रभु आप मुझसे कौन से वचन से बातचीत करना चाहते हैं, है ना? 5 मिनट में आप इस हैबिट को या उस सोप को मतलब करने का क्या बोलते हैं, आदत बनाएं, ठीक है? और फिर जैसे मीटिंग ख़त्म भी हो जाती है, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी आप उस बात को अपने जीवन के लिए परमेश्वर के साथ लागू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सुनते हैं बहुत सारी बात, वो भी हमारे जीवन के लिए होती हैं, सबके लिए ओवरऑल रहता ही है, लेकिन फिर भी पर्सनली उस काम को करना है। कोई इस विषय में कुछ अपना गवाही बताना चाहता है तो बोल सकता है। जो मैं कहना चाह रही हूँ तो शायद नहीं अच्छा से कह पा रही हूँ कि कैसा मुझे लग रहा है। जी सिस्टर, मैं बताना चाहती हूँ गवाही। मैं ग्रुप में जुड़ने से पहले लगातार मेरा बोझ था कि मैं जो बेस्ट समय होता है सुबह का, जिस समय कोई नहीं उठते हैं, तो मैं प्रभु को अपना समय दूं करके, और ये मेरी मर्जी थी। और मैं इसके लिए रोज अलार्म लगाती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। मतलब 2 साल मैंने कोशिश किया, मुझे इतना नींद रहता था कि मैं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, ऐसा करते-करते 1 साल मैंने गँवा दिया। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मुझे 2 साल बाद बोझ हुआ, अब मैं उठ जाती हूँ। जब नहीं जुड़ रही थी इससे पहले ही, और ये सब मैं अ लगातार मैं 1 साल पहले इस विषय के लिए मैं रोज़ कोशिश करती थी कि मैं 4 बजे उठूँ, और मैं नहीं उठ पाती थी, अलार्म भी बजता रहता था, बंद कर देती थी। तो
जब मेरी इच्छा थी, मेरी लालसा थी, तो वचन के अनुसार जो भूखे प्यासे रहते हैं तो वो तृप्त किए जाएंगे, ऐसा वचन भी है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ प्रभु के लिए उठूं और मैं उनको समय दूं करके, तो ऐसा हो पाया। भले ही देरी से हुआ लेकिन हो पाया। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। और कोई बताना चाहेंगे हमें किस तरह से करना चाहिए? सब हमको जय मसीह की सुसहाय मेरे जीवन में प्रबल हो जाती है। उस दुख की वजह से जागती तो हूँ, लेकिन मैं क्या वचन सुनूं। इस तरह से मन में आता है और मैं ऐसे ही अपने मन में ढिठाईपन उत्पन्न करती हूँ। स्कूल में आजकल ताना तानी वाला चल रहा है बातें, आप ऐसा किए, आप ऐसा किए, तो इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और सोचती हूँ मैं किसके पास सुना। मैं विनती भी करती हूँ, लेकिन शायद मैं विश्वास से नहीं प्रार्थना करती होगी, इसलिए कभी कभी मैं सुनती हूँ कि हमारी प्रार्थना कभी कभी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि हम संदेह करते हैं। सचमुच यही बात मेरे जीवन में आजकल लागू हुआ है और अपने आप को मैं लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने मैं नीचा हो गई। मेरी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इस तरह मेरे मन में होता है और मैं इतना दुखी हूँ। कभी कभी फोन करती थी बहन लोग के पास, आजकल वो भी करने नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी, बीते समय में जुड़ती थी वैसे ही अभी कोशिश करूंगी और प्रभु में जुड़े रहने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। और जब हमारे मन की शांति ख़त्म हो जाती है तो हम महान आदेश को नहीं पूरा कर पाते हैं। और जैसे बहन ने कहा कि वो पहले दूसरों के साथ बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन अब वो खुद ही अशांत है तो उस कार्य को वो नहीं कर पा रही है। तो आप सभी का हमारा जो है परीक्षा का स्तर बढ़ता चला जाएगा जब हम प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए विचार कर रहे हैं ना। तो शैतान भी वो एक्टिव है, वो हम में से हर एक को गिराने के लिए वो तैयार है और हर एक के लिए अलग अलग जो जलता हुआ तीर है उसने तैयार करके रखा है। तो उसका सामना करने के लिए आपको इंडिविजुअली जो है प्रभु के साथ समय बिताना है और उन्हीं विचारों को आप जो भी जिसका सामना कर रहे हैं तो उसको आप कैसे डील करेंगे वो वचन से आपको क्या बोलते हैं उसका मार्गदर्शन लेना के लिए सीखना है ना। इसीलिए सबों को कहा जा रहा है कि आप व्यक्तिगत जो है अपना शांत मनन का समय बिताएं। और हो सकता है कि आप उसको उस तरह से ही नहीं लिख पाएंगे जैसा जो कहा जा रहा है। वो आपको एक तरीका बताया गया है जो कि मुझे काफ़ी प्रभावशाली तरीका लगा। तो आपको व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में आप कौन सा सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ना, तो उसके समाधान के लिए आपको बाइबल में से वो खुदाई करनी ही है इसको, है ना। ठीक है, तो इस बात के लिए सबों को सचेत किया जा रहा है और आपको खुद ही उसका सामना करना है। हम लोग ज़रूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको एक टाइम तक उसके लिए परिपक्व होते जाना है। ठीक है, और मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि जब मैंने भोर का समय प्रभु के लिए नहीं दिया या अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने मनन करने के लिए समय नहीं निकाला, तो मैंने काफ़ी अपने जीवन में निराशाओं, असफलताओं को और उलझनों से भरा हुआ जो जीवन को मैंने जिया है।
मैं काफ़ी सारी चीज़ों को जानती थी बाइबल के बारे में, जैसे आप सभी युगों के बारे में, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सुन रहे हैं, है ना? तो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। तो मैं भी जो है काफ़ी सारी बातों को जानती थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं परमेश्वर के साथ जो अपना शांत मनन का जो समय है वो मैं नहीं बिताया करती थी और अपने ही विचारों में मैं उलझी रहती थी और परमेश्वर का जो उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाता था। तो मैं आप सबों को इसलिए सचेत करना चाहती हूँ। आप लोग इस मीटिंग में जुड़ते हुए भी आप उस कार्य को जारी रख सकते हैं, है ना? 2 काम होगा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। आप 5 मिनट पहले जुड़ करके या फिर 5 मिनट बाद भी आप इस काम को कर सकते हैं, या जैसे भी आपको करना है तो करना ही है ना? और 4 बजे की जो मीटिंग है, आजकल ठंड की वजह से भी जो लोग जुड़ने के लिए वहाँ पर समय नहीं दे पाते हैं, और मैं विचार कर रही थी कि क्या मैं इसको बंद कर दूँ, 5 बजे ही ठीक है। लेकिन फिर मैंने विचार किया, अगर मैं इसको बंद करूँगी तो मैं भी 5 बजे तक सोती रहूँगी और मैं भी ढीली-ढाली हो जाऊँगी। तो ठीक है, कोई वहाँ पर जॉइन हो पाए या नहीं जॉइन हो पाए, मुझे इस काम को करना है। और जो भी 1 या 2 बहन जो भी जुड़ेगी तो ठीक है, मैं उसके साथ फेलोशिप करूँगी। अगर नहीं भी जुड़ेगी तो भी मैं उठूँगी और मैं अपने इस आदत को बनाए रखूँगी, ऐसा मैंने विचार किया। और सच में पहले मैं 4:30 बजे मीटिंग किया करती थी। उसके द्वारा मैंने काफ़ी आशीष को पाया और उसको मैंने अपने जीवन का मतलब हिस्सा बना लिया कि हाँ, ये चीज़ ठीक ही है, इसको करना ही चाहिए। और फिर उसके बाद भी मैं थोड़े से बहुत चिड़चिड़ा गई, मैं साफ शब्दों में ही कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ प्रभु का काम किया जाता है या प्रभु की जो देह है, तो वो किस तरह से वो उसको कार्य करना चाहिए। तो यदि उसमें मुझे थोड़ा सा समस्या दिखता है और मैं अपनी बातों को यदि नहीं वहाँ पर मुझे लग रहा है, तो फिर मैंने कहा कि चलो 5 बजे करते हैं, क्या इतना 4:30 बजे उठ रहे हैं। फिर 5 बजे किया गया तो पता चला मैं भी और भी लेट से ही उठ रही हूँ। अब फिर से जैसे रीना सिस्टर ने कहा कि मुझे 4 बजे मीटिंग करना है, और अब रीना सिस्टर नहीं जुड़ती है उसमें, लेकिन इसको मैंने अपने जीवन के लिए एक्सेप्ट किया कि इसी बहाने प्रभु मुझसे यही कहना चाहता है कि सुनीता उठो और प्रभु की उपस्थिति में बैठो। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया है और प्रभु ने ही मेरी सहायता की। मेरे लिए भी काफ़ी ये रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है कि मैं ये कैसे करूं, लेकिन एक टाइम के बाद तो ये आदत बन जाता है, लेकिन शुरू में दिक्कत होता है। और दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद या तो फिर रात में भी देर से सोने के बावजूद भी मैं इस बात को गंभीरता से लेती हूँ कि मुझे ये जो टाइम मैंने फ़िक्स किया है तो मुझे इसमें उठना है, और बाकी लोग कोई जुड़े या ना जुड़े उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इसी बहाने मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। और दिन में किसी भी टाइम में भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन ये सुबह का समय ज़रूरी है प्रभु के साथ बिताना। इसको मैंने जाना समझा, और प्रभु ने मुझे बचपन से ही शायद ऐसे अवसर को दिया, लेकिन मैं इसको नहीं समझ पाती थी। मैं हॉस्टल में थी बचपन से 1 से 6 क्लास तक, और वहाँ पर भी हमें सुबह 5 बजे ही चर्च ले जाया जाता था। और चूँकि छोटे थे तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, सुबह का समय जो है प्रभु के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने बड़े पिताजी को देखा करती थी जो 3 बजे ही उठकर वो प्रार्थना किया करते थे, और उस समय तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे आज समझ में आता है कि वो किस तरह से अपने समय को प्रभु के साथ बिताने के लिए उन्होंने समर्पित किया। और उनकी ही मैं कहना चाहूँगी प्रार्थनाओं का जो असर है, प्रभाव है, जो मैं आज अपने जीवन को इस तरह से देख पाती हूँ। और उन्होंने ही मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया, मुझे सिखाया, समझाया। ये जो भी बातें मैं आपके सामने रखती हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया
और उनके जीवन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस बात को भी समझती हूँ कि प्रभु में जो किया गया परिश्रम है, चाहे आप अंधेरे कोठरी में करते हो या बाहर में करते हो, वो व्यर्थ नहीं होता है। और मैंने उन अवसरों को भी देखा है कि मैं कब असफल हुई हूँ, और उसको मैंने वही देखा कि मैं सुबह का समय प्रभु के साथ मैंने नहीं बिताया है। और उन समयों में सच में मैं बाहर से तो मेरा जीवन काफ़ी अच्छा था, लेकिन आत्मिक रीति से वो बड़ा ही निराश और हारा हुआ मसीही जीवन था। और आज मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया है, प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस सुबह के समय के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत ही आशीषित किया है। और इस सुबह के समय को भी आप किस तरह से करेंगे उसको भी मैं बता रही हूँ, और फिर से भी बताती हूँ कि जैसे परमेश्वर के प्रति हमको जो हमने क्या सुना है, महान आज्ञा है ना, परमेश्वर के प्रति हमको ईमानदार हो जाना है। और दूसरा है कि अपने पड़ोसियों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है। तो ये दोनों चीज़ को भी मैंने सुबह के समय से ही, मतलब हर समय ही, लेकिन सुबह के समय में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना जारी रखा। तो परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार होना है। और सुबह का फेलोशिप के बारे में ऐसा भी कहना चाहूँगी कि एक समय ऐसा भी था कि मतलब मैं दूसरे लिंक में जुड़ा करती थी, ये तो नहीं था, ये तो अभी हम लोग बाद में जुड़े हैं। तो उसमें जब लोग नहीं भी थे तो भी मैंने ये विचार किया कि मुझे इस समय को इम्पोर्टेंस देना है, चाहे यहाँ पर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे इस को इम्पोर्टेंस देना है। कोई यहाँ पर आराधना या वर्शिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे इस काम को करना है। और प्रभु ने उस बात में मुझे आशीषित किया, मैं इस बात को देख पाती हूँ। और फिर जैसे जो दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना, और साथ ही साथ जो महान आदेश है कि हमें दूसरों को चेला बनाना है, तो उस कार्य को भी मैंने जारी रखा अपने जीवन में। और जैसे कि मतलब जो अलग ही जो भी ग्रुप था, तो वहाँ पर जो और भी लोग थे जो नहीं जुड़ते थे मीटिंग में, तो उनके लिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि वो क्यों नहीं जुड़ते हैं मीटिंग में, और उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उस समय जो संदेश हुआ करता था, जो भी भाई बहन बताते थे, तो मैं उसको लिखती जाती थी। मीन्स कि मतलब पूरा संदेश को ही मैं लिखते जाती थी। क्या बता रहे हैं, जैसे अभी जानकी सिस्टर ने बताया, तो मैं उसको पूरा हूबहू ऐसा ही लिखते मैं जाती थी। पहले तो कॉपी में लिखती थी, फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं टाइपिंग ही करती चली गई हिंदी से, उस संदेश को लिखती गई। और फिर मतलब ये बोझ था कि मैं इसको लिखूंगी और मैं भेज दूंगी ग्रुप में, कोई तो पढ़ेगा, कुछ तो उसके जीवन में काम होगा बोल करके। और मतलब जो प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होता है या मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, मैं उसको करती चली गई। तो मैं आप लोगों को इसलिए इस बात से उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप जो समय दे रहे हैं तो उसको आपको कैसे देना है ना, केवल सुन रहे हैं ऐसा नहीं, उसके साथ साथ आपको और भी कुछ करना है। तो फिर मैं वो भेजने लगी जो संदेश जो भी भाई बहन देते थे, जैसा भी हो सकता है, मेरे लिए सुना हुआ वचन था, मैं उसको पहले से जानती थी, लेकिन मैंने उसको लापरवाही से नहीं लिया। मैंने उसको जो भी लोग बोल रहे हैं तो वो आत्मा के उभारे जाकर बोल रहे हैं, इस तरह से मैंने उसको आदर दिया। और फिर मैं उसको लिखती गई और फिर मैं ग्रुप में भेजती गई। उसके बाद फिर मैंने बाइबल क्विज़ के विषय में जाना या समझा। फिर मैंने कहा कि इसके द्वारा भी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो फिर मैं डेली फिर 3 क्वेश्चन भेजने लगी। 3 क्वेश्चन मैं डेली भेजने लगी और लोग जो है मुझे आंसर करने लगे। तो इसके द्वारा मैं उन तक पहुंच सकती हूँ। इस प्रभु ने इस बोझ को दिया। और फिर लगातार मैं उनके जो क्वेश्चन का जो आंसर का है जो रिप्लाई मैं उनको देती रही, और उसके द्वारा भी प्रभु ने मुझे आशीषित किया। और मेरा जो ध्यान है वो प्रभु के वचनों पर रहा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे तो काम कब कर रही थी और ये सब काम कैसे कर रही थी। तो मतलब सब कुछ एक साथ ही मतलब अपना जो काम है वो भी किया जा रहा था, और ये सब जो है मतलब रास्ता चलते उठते बैठते ये सारा कुछ किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह बैठी हुई हूँ और मैं कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं। मतलब कि हमारे जो है दिल दिमाग में ये रहना चाहिए और ये होते चले जाना चाहिए, और पवित्र आत्मा इसमें सहायता करता है। मैंने इसको
जाना। और फिर अभी प्रभु ने मुझे सिखाया कि हाँ, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता किया कि जो भी भाई बहन जो भी है, हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, और जो मीटिंग में नहीं भी जुड़ते हैं तो वो लोग बाद में इस चीज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दो चीज़ को हमको अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक करना है ना। एक तो हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है, विश्वास योग्य रहना है। हम कमज़ोर ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर हमसे चाहता है तो उसको हमको मतलब विश्वास में बनाए रखना है, उसको अपने ध्यान से नहीं हटाना है। और दूसरा जो है, अपने पड़ोसियों के प्रति अपने समान प्रेम। तो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? क्या बोझ हमारे अंदर उत्पन्न होता है या प्रभु हमको देता है, तो उसको हमको करते जाना है। अपने आप को रोकना नहीं है ना? अपने आप को रोकना नहीं है, और इसी टाइम को ही आपको यूज़ करना है। आप जो 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो आपको इसी को उस तरह से करना है ना? ताकि आप जो है आगे को परमेश्वर के लिए एक अच्छा बर्तन बनते चले जाएँ, और आपके द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होती चले जाए। और इसमें संतुलन भी बनाए रखना है, और इसमें हम कोई एक चीज़ को स्किप भी नहीं कर सकते हैं, है ना? कि नहीं, अभी ये वाला नहीं करेंगे और वो वाला नहीं करेंगे। सभी चीज़ को आपको एक साथ अपने दिल दिमाग में रखते चले जाना है, और उसको करते भी चले जाना है। यदि आप केवल अपने लिए ही सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर आशीष दे या मुझे सिखाए, तो इसका मतलब है कि हम खाली अपने लिए सोच रहे हैं, और हम जो अपने पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम करना है, उस भाग को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, है ना? तो वैसा नहीं करना है हमको। या फिर हम केवल अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने घराने के लिए सोच रहे हैं, तो उससे भी हमको बचना है ना? क्योंकि हो सकता है कि हम दूसरों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष रखा है, हम वहाँ उधर जाने से अपने आप को रोक रहे हैं। फिर हमारा जो अपना पुराना मनुष्यता होता है, हमारे अपने अभिलाषाएं होती हैं, है ना? अपने पाप होते हैं, तो हम उसका भी सामना करते रहते हैं, तो हमको उसमें भी जयवंत होना है ना? तो जैसे अभी मोतीलता सिस्टर ने कहा कि लोग उसे कहते हैं तो उसे बुरा लगता है, तो उसके लिए उसको अपने अंदर की उन इच्छाओं के साथ लड़ना है, और उस वचन के साथ ही वो लड़ाई कर मतलब उसका सामना कर सकती है ना? कि हमको उससे बुरा फ़ील नहीं होना चाहिए जब हमको कोई कुछ कह रहा है। और हम ये नहीं बोल सकते हैं आपको कि सारा दुनिया आपको तारीफ़ करते रहेगा, है ना? दुनिया आपको 10 तरह की बातें बोलती ही रहेंगी, चाहे अच्छी बातें बोलेंगी तो भी आपको बुरा लगेगा ही। तो उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, वो सीखना है ना? तो जब आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा, परमेश्वर पर रहेगा, और दूसरों के प्रति अपने समान प्रेम के लिए रहेगा, तो फिर कैसे आपको बुरा फ़ील होगा? नहीं फ़ील होगा, है ना? लेकिन यदि हमारा ध्यान उन बातों में नहीं रहेगा सही तरीके से, तो फिर हमको लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर शक, संदेह है, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से जो कुछ भी है अनर्थ की बातें भरी पड़ी रहेंगी। तो सभी कोई सचेत रहें और जागृत रहें अपने अंदर, कौन कौन से चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? और उसको कैसे कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उस विषय में दूसरे भाई बहनों से बातचीत करें, है ना? और उसका समाधान की ओर आगे बढ़ें, और पवित्र आत्मा की सहायता को लेते चले जाएं, ठीक है? और ये सब हम जो समय दे रहे हैं, तो 1 साल या 2 साल में ये सब चेंजेस आने चाहिए, है ना? और यदि नहीं आ रहे चेंजेस, तो हम ईमानदारी से नहीं चल रहे हैं प्रभु के साथ, ईमानदारी से हम नहीं चल रहे हैं, और अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी ज़रूर गंभीर हों, आप सभी जो समय दे रहे हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल आपको प्रभु दे, है ना? क्योंकि सच में हमारा जो प्रभु है वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है ना? और विश्वास करने वालों के लिए क्या है, उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो आपके और मेरे जीवन में वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है, हमको उसको लेने के लिए एक अच्छा बर्तन बनना है, एक अच्छी भूमि बनना है। और सच में मैंने उन बातों को देखा लोगों के जीवन में कि लगातार वो सुन तो रहे हैं वचन, लेकिन वचन चोरी हो रहा है ना? वचन चोरी हो रहा है, और फिर वो जहाँ हैं वहीं पर पड़े हुए हैं।
और मैंने अगुओं को भी देखा है ना? और मैंने काफ़ी इंतज़ार भी किया, धीरज भी रखा कि अ, हाँ, ये सब चीज़ आता है, लेकिन अ, हम लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा दूसरों तक जो है प्रभु का राज्य को जाना है ना? तो जैसे सिस्टर ने बताया कि पृथ्वी को उन्होंने मनुष्यों के लिए दे दिया है, उसको बसने के लिए दे दिया है, उसमें अधिकार रखने के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए। तो हम अपने ढिठाई के पापों को बहुत लंबे टाइम तक हमको नहीं रखना है, और यदि हम रख रहे हैं तो सच में हम उस आशीष से वंचित हो रहे हैं, है ना? उस प्रतिफल से, जिसकी हम कामना तो कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में करे, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम ईमानदार नहीं हैं, जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो प्रभु हमें से हर एक को आशीषित करे, और सभी को बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर लिंक जो है उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों को, आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, है ना? ये आपको ज़रूरी है, इसको अपने हैबिट में डालना है। और अगले साल हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, और हम लोग को इसी माध्यम से दूसरों तक भी जानने के लिए एक अच्छा आपको मौका मिलता है, आप दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, है ना? तो अगले फ्राइडे अच्छी गवाहियों के साथ प्रभु हमारे बीच में हम लोग उपस्थित हो सके, है ना? आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। सच में प्रभु जी, आपने हम में से हर एक को प्रभु जी यहाँ पर समय दिया है, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से आप हमें भर रहे हैं प्रभु जी। महान आदेश और महान आज्ञा को दिया है प्रभु जी, अपने अधिकारों को हमें दिया है। हम बहुत धन्यवाद हैं आपके लिए। हाँ प्रभु जी, आपने सच में प्रभु जी हमें से हर एक को आशीषित किया। इस भोर के समय के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता करें कि हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु जी आपके साथ हम बैठ सकें, हाँ प्रभु जी, और हम चलते फिरते भी प्रभु जी आपकी बातों पर हम विचार कर सकें। अनुग्रह कीजिए, और अपने जीवन की कमी घटियों को भी हम जान सकें, समझ सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें प्रभु जी, और हम दूसरों को भी माफ़ कर सकें, और अपने आप को भी हम माफ़ कर सकें, और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकें। अनुग्रह का पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन से आप बातचीत करें, जहाँ कहीं भी आलस्यता और व्यस्तता हमारे जीवन पे हावी होता है, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी। और प्रभु जी, एक एक भाई बहन जब भी अपने सोप के लिए प्रभु जी समय को निकालते हैं, आपकी आत्मा उनकी सहायता करे। हाँ प्रभु जी, एक अच्छा बर्तन बनने में आप सहायता करें, अच्छी भूमि बनने में सहायता और मदद करें, ताकि सभी प्रभु जी बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। अनुग्रह का प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। आशीष वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आमीन। सभी को